नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोडीन युक्त कफ सिरप का सप्लायर चढ़ा पुलिस के हत्थे। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप के अंतर्राष्ट्रीय सप्लायर को गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज था। एक प्रेस वार्ता करते हुए डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के ऊपर औषधियों के अवैध क्रय विक्रय, भंडारण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवहन के दस्तावेजों के साथ के छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए थे। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल कानपुर के कलेक्टरगंज थाना में विनोद अग्रवाल पुत्र बाल किशन अग्रवाल निवासी फील खाना पटकापुर कानपुर नगर के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विनोद अग्रवाल मैसर्स अग्रवाल ब्रदर्स के मालिक हैं, जिसके खिलाफ औषधियों के अवैध क्रय विक्रय, भंडारण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवहन का आरोप मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके अतिरिक्त साथियों के साथ छेड़छाड़ एवं सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने का भी मामला पाया गया। डीसीपी श्रवण कुमार सिंह के नेतृत्व में साइबर क्राइम ब्रांच और कलेक्टरगंज पुलिस को विनोद अग्रवाल को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार विनोद अग्रवाल के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। देखिए कानपुर से एचएन टीवी के लिए संदीप कुमार की एक खास रिपोर्ट। जैसा कि आपने देखा है कि नवंबर महीने में मुकदमा लिखा गया था और ये कोडीन कफ सिरप को लेकर के न केवल यहाँ बल्कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में मुकदमा लिखा गया है और ये काफ़ी हाईलाइट भी रहा है। और इसकी डीजीपी सर की लेवल पे मॉनिटरिंग हो रही है। एसआईटी बनी हुई है, लखनऊ में हमारे यहाँ एसआईटी बनी हुई है। पुलिस कमिश्नर श्री रघुवीर लाल सर के निर्देश में ये पूरा का पूरा मुकदमे की मॉनिटरिंग हो रही है और क्राइम ब्रांच को ये पूरा केस जो 8 मुकदमे यहाँ पे लिखे गए हैं वो दिया गया था। हमारी ये डीसीपी साइबर अंजलि और इनकी पूरी टीम लगी रही, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम लगी रही, स्वाट और सर्विलांस की लगी रही और इस पर 50,000 का रिवार्ड हम लोगों ने डिक्लेयर कर रखा था। और फाइनली हम लोगों को जो इनपुट मिला मैनुअल प्लस सर्विलांस के माध्यम से इसकी लोकेशन हम लोगों को मिली नारनौल, जो महेंद्रगढ़ हरियाणा में पड़ता है। हमारी टीम रवाना हुई, 2-3 दिन वहाँ पे लगातार रही। फिर फाइनली कल हम लोगों ने इनको अरेस्ट किया है, इसको अभियुक्त को, और वहाँ पे इसको ट्रांजिट रिमांड लिया है। ट्रांजिट रिमांड लेकर के यहाँ पे आए हैं। डिटेल हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। और जो इसमें रेड हुई थी, जो मैडम जो रोशन जैकब मैम आई थी और जब वो रेड की थी तो करीब 1 लाख की कोडीन कफ सिरप की यहाँ पे इनकी जो मेडिकल स्टोर है उस पर जब्त है इनका। टोटल अभी तक हम लोगों ने जो मिलान किया है लगभग 20 लाख कोडीन की जो कफ सिरप है वो सेल की मिली है, जिसमें 11 लाख के आसपास का हम लोगों के पास डिटेल आया है। अभी भी 8,50,000 बोतल जो कोडीन कफ सिरप है उसका मिलान होना शेष है और वो हम लोग अब उसको मिलान के लिए टीमें अपनी लगाए हुए हैं। 8 फर्मों से इन्होंने कोडीन कफ सिरप पिछले 2 साल में खरीदा है, तो हमने सभी फर्मों को दिया हुआ है और वो हम मिलान कर रहे हैं इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों, कहाँ से इन्होंने ख़रीदा है और फिर फाइनली उस माल को जहाँ पे भेजना था वो सप्लाई किया है या किसी और चैनल के माध्यम से कहीं और जगह पे दिखाया, क्योंकि 1-2 जगह पे इनके माल पकड़े गए हैं मिर्ज़ापुर में। तो ये हम लोग पूरा का पूरा सिंडिकेट को ट्रेस कर रहे हैं। इनके फाइनेंशियल जो मैटर है अकाउंट का प्लस प्रॉपर्टी का वो भी हम लोगों ने किया है। उस पर भी आगे हम लोग की प्लानिंग है। 107 जो हमारी बीएनएस की धारा है जिसमें प्रॉपर्टी को अटैच करने का, कुर करने का पावर है, वो हम लोग उसको कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पर जो जांच चल रही है, क्या ये उसी गिरोह का हिस्सा है, उसी का एक सक्रिय सदस्य है? बेशक पूरा का पूरा जो कोडीन कफ सिरप, जैसा कि आप जानते हो कि ये बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड है, एक नॉर्मल मेडिसिन नहीं है और इसका जो सेल का है वो एक अलग ही पैटर्न है उसका। ये उसी गैंग का हिस्सा है और इसकी बड़ी हाई लेवल पे मॉनिटरिंग हो रही है और पर डे इस पर डेली मतलब पूछताछ होती है कि क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई आगे बढ़ी। इसके अलावा और कितने लोग इसके गिरोह में? अभी मैंने बताया ना, एक तो इसका लड़का भी है जिसकी अपनी नॉक्स फार्मा करके है नोएडा में, और इसके अलावा बाकी जिन लोगों ने लिया है, एक इससे और भी लिया है, प्रेमा मेडिकल ने लिया है। तो अभी इन्होंने 47 जगह पे तो इन्होंने दिया है कि हमने सप्लाई किया है, लेकिन जो हमारे पास डाटा है वो लगभग 300 से ज़्यादा फर्मों को इन्होंने दिया है। अब हम उसमें वेरीफाई करेंगे और उसमें फ़िल्टर करेंगे क्या उसमें कोडसीन भी है या कोई अन्य मेडिसिन भी है। तो हमारा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन बट हमारी टीम लगी हुई है और हम लोग इसको फाइनली कर रहे हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि क्या अंतर पड़ जाता था सामान्यतः जिस तरीके से प्रोसेस से अगर बेचते हैं और इलीगली तरीके से इसे इसका इस्तेमाल भी होता है, नशे के तौर पर लोग पीते हैं, तो क्या फायदा? नहीं, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। इसने जो बताया है जो बाहर जा रही थी उसमें काफ़ी मतलब कम से कम 1000% का अंतर है। तो ये बहुत है जो मेडिसिन के रूप में जा रहा है, जो इसको उसके रूप में ले रहे हैं। बहरहाल हम लोग जो इसका जो परचेजिंग है और जो इसकी सेलिंग उस पर हम लोग फोकस किए हुए हैं और कोशिश ये है अगर इन्होंने कहीं और माल छिपा रखा है तो उसको हम लोग बरामद करें। हम लोग पीसीआर के लिए भी अप्लाई करेंगे, हमारी टीम अप्लाई करेगी, फिर फाइनली आगे की कार्रवाई करेंगे। सर बहुत से फर्जी बिल बना के भी लोग देखे होंगे, जैसे किसी को झूठा बता दिया कि इन्होंने हमसे माल खरीदा है
हाँ, ऐसे 2 मामले आए हैं। एक दीप फार्मा करके लखनऊ का आया है, जो इन्होंने वहाँ पे दिया और जब वहाँ पे ले गया तो उसने कहा कि वो है ही नहीं है मौके पे। फिर उसके जो गुप्ता ट्रांसपोर्ट था उससे हम लोगों की बात हुई, हमारी टीम ने बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब मैं वहाँ पे ले गया माल नहीं मिला। फिर मैंने इनको कॉल किया तो इन्होंने कहा कि मैं फलाना नंबर दे रहा हूँ, वहाँ से कोई आएगा ले जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने किया है। दिया तो कहीं और पे है लेकिन डिलीवर एक्चुअल कहीं और पे हुआ है। तो हम लोग ट्रांसपोर्ट के माध्यम से प्लस उस व्हीकल के माध्यम से, जिस व्हीकल से माल गया है उसके ड्राइवर को भी, उसको भी वेरीफाई कर रहे हैं। हम लोग का पता यह है 2 चीज़ों पे, जिस कंपनी को इन्होंने दिखाया है एक्चुअली वो है या नहीं है, नंबर 1। अगर वो है तो सेकेंड स्टेप हम लोगों का है कि उसने लिया है या नहीं लिया है, और थर्ड लिया है तो जितना पेपर में दिखाया है उतना ही लिया है या उससे कम या ज़्यादा लिया है। और जिस कंपनी को इन्होंने माल दिया है और कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो चौथा क्वेश्चन हम लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन का है, फिर वो माल गया कहाँ, तो वो ट्रांसपोर्ट बताएगा, इनवाइस बताएगी जो इनका है, उसके माध्यम से फिर आगे की चीज़ हम लोग टेस्ट करेंगे। इसमें बहुत सी जानकारी हम लोगों के पास है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं।